अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान उमर है। और सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ कि बार बार मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं आसान कारोबार कार्ड पे। लेकिन लोगों के कमेंट्स इतने आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। वो कहते हैं जी मुझे 3 महीने हो गए हैं, एप्लीकेशन मैंने दी हुई है और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं पहले भी वीडियोज़ बना के उसकी रीज़न्स बता चुका हूँ। लेकिन वो फिर बार बार, ज़ाहिर है इंसान है, उसने एक काम शुरू किया है और वो ख़त्म नहीं हो रहा तो वो परेशान तो होता है। तो इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरा भी कोई कसूर नहीं है। उसमें आसान कारोबार कार्ड की टीम का भी कोई कसूर नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का। असल पे इशू ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से तो फंड्स बेहतरीन रखे थे, लेकिन वो इतनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अच्छा, उन्होंने जो बजट रखा था ना इसके लिए, आसान कारोबार कार्ड के लिए, दैट वाज 46 बिलियन, 46 अरब रुपए का बजट था। अब वो ख़त्म हो चुका है सारा का सारा। मतलब गवर्नमेंट ने वो सारा का सारा बजट जो है वो उस पर लगा दिया हुआ है। जितने भी पैसे थे वो दे चुके हैं लोगों को। इवन उन्हें ये करना पड़ा कि जिस बंदे ने 5 लाख की एप्लीकेशन दी थी ना, 5 लाख रुपए की, उसको उन्होंने 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख इतना अमाउंट दिया। मतलब पूरी अमाउंट नहीं दी, बेशक वो एलिजिबल भी था। तो सिर्फ इस वजह से कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी। तो थोड़ा सा सब्र करना है हमें। अभी जो फेडरल का बजट है वो पेश हुआ है। पंजाब ने 13 जून डेट दी थी, मतलब आज की डेट कि उन्होंने आज बजट पेश करना है। लेकिन अभी तक उनका बजट जो है वो आई थिंक पेश नहीं हो रहा। उन्होंने डेट चेंज कर दी है क्योंकि अवाम की तरफ से बड़ा गम गुस्सा है कि इतने टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें और ये वो। कल मैं एक सुन रहा था बात, वो ओन अब्बास बख्ती साहब हैं, कोई पीटीआई के सेनेटर, वो बता रहे थे कि 48,000 सैलरी बढ़ाई है और 45,000 टैक्स लगा दिया। मतलब वो बंदे को एक महीने का 3,000 रुपये सिर्फ इजाफा मिल रहा है। और वो महंगाई कहाँ से, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से पंजाब ने अपना जो बजट है उसको रिवाइज़ करने के लिए आई थिंक रोक दिया हुआ है। तो जब तक ये बजट पेश नहीं होता, ये बजट आगे मूव नहीं करता या बजट किसी एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचता, तब तक एप्लीकेशंस प्रोसीड होना शुरू नहीं होंगी। क्योंकि मरियम नवाज़ ने कहा था कि हम बजट के पेश होने के बाद, मतलब बजट पेश करना है तो उसमें इस आसान कारोबार के लिए वो फंड मुख्तस करेंगे। 40 अरब रुपए मुख्तस किए थे उन्होंने, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए। अब जिन लोगों की एप्लीकेशन, अब इस एप्लीकेशन को अगर आप देखें ना, ये मैंने खुद फिल की हुई है और ये रुकी हुई है पिछले 2.5-3 महीनों से। इस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक चुका है। किसी भी चीज़ पे ना आपकी कंप्लेन पे कोई काम होना स्टार्ट हो रहा है और ना ही आपके लोन की प्रोसेसिंग पे कोई काम हो रहा है। तो आसान कारोबार की जितनी भी टीम है वो सारी की सारी इस टाइम फ्री है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। अगर वो इसको प्रोसेस भी करते हैं तो आगे फंड्स नहीं है देने के लिए। तो वो अब मसला, सबसे बड़ा मसला उन लोगों के लिए जिनके 4 टिक हो गए लेकिन अभी तक उनको कार्ड नहीं मिला। 3 टिक वाले को तो चलो इश्यू है ना कि चौथा टिक होना है। 4 वालों को, अब जो 2 वालों को भी मसला है कि तीसरा होना है। 1 वालों को भी मसला है कि पहला दूसरा होना है। अभी जिसके नहीं हुए बिल्कुल, उसको मसला है कि अभी मेरा प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा तहम्मुल हमें रखना पड़ेगा। हो सकता है 1 महीना इसमें लग जाए, क्योंकि 1 जुलाई के बाद बजट जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो 1 जुलाई तक तो आप इस पे उम्मीद ना रखें बिल्कुल भी कि ये आपका काम जो है या प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह 1 जुलाई के बाद इस पे काम स्टार्ट होना है। उससे पहले आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि इस पे काम स्टार्ट होगा। परेशान भी ना हों, बस वीडियो देख लें और चुप करके सो जाएँ। और दूसरी बात, जो गलत लोग खबरें फैला रहे हैं उनसे बचें आप, कि वो कह देते हैं कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा। अपने व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं उनके, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। अगला बंदा मज़ीद परेशान होता है, वो कल का इंतज़ार करेगा। तो बेहतर यही है, अभी 17 दिन बाकी हैं 1 जुलाई के, उसका इंतज़ार करें और उसके बाद इंशाल्लाह इस पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने इसका फ़ंड बजट में मुख्तस कर दिया तो, इस तरह की गवर्नमेंट है, कोई इनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। कोई पता नहीं है क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि अगर होना हुआ तो ये 1 जुलाई के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप सबको, जिनके 4 टिक्स हैं उनको तो कंफर्म मिलने हैं पैसे, जिनके 3 टिक्स हैं उनका प्रोसेस भी रीस्टार्ट होगा, मतलब रीस्टार्ट मीन कंटिन्यू होगा, वहीं से रेज्यूम हो जाएगा। जिनके 2 टिक हैं, जिनका 1 टिक है। अब जो क्रॉस वाले लोग हैं, वो बेहतर है कि अपना मसला 1 जुलाई से पहले पहले हल करवा लें। क्रॉस में कौन कौन है? नादरा वाले हैं, टोकन टैक्स वाले हैं और सिम वाले हैं। जिनकी बीओपी की क्रेडिट का मसला है, वो तो उनका मसला हल नहीं हो सकता। वो बिला वजह अपना खून गर्म ना करें, अपने आप को धक्के ना दें। तो बेहतर यही है कि आप
चुप करके बैठ जाएं। अब इस बंदे के मैंने 5 लाख के लोन का अप्लाई किया था और बेचारे के 3 महीने हो गए हैं, 3 टिक लगे हुए हैं, इस अभी तक मूवमेंट नहीं हुई है। तो वो भी परेशान हो के, मतलब मैं तो नहीं होता परेशान, वो भी परेशान हो के हर 2 4 6 दिन बाद, हफ्ते बाद पूछ लेता है, वो भाईजान मेरे लोन का क्या बना। तो मैं उन्होंने की दसा हूँ लोन का की बनया, मरियम बीबी देगी तो काम चलेगा। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना लें, परेशान ना हो, बिल्कुल सुकून रखें, गर्मी बहुत है, चिल करें, पानी पिएं, 8 से 9 लीटर पर डे आपने पानी पीना है। थैंक यू वेरी मच।